साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं पे मैनेजर की कुछ सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ। साथियों सबसे पहले आपको पे मैनेजर पर जाकर आपके आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, क्योंकि यह सामान्य प्रक्रिया है, वो मैं आपको पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ। और वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ आपकी कई समस्याओं का समाधान होगा। GA55 कैसे डाउनलोड करना है, GPF-SI डायरियों को मेंटेन करने के लिए आपको GA55 की आवश्यकता होती है, एवं बैंक में पर्सनल लोन लेने के लिए आपको पे स्लिप की ज़रूरत होती है। साथ ही आपको मास्टर डाटा में कई सुधार करने हो, मास्टर डाटा में सुधार करने हो तो क्या करेंगे। इस सारे सवालों के जवाब आपको अलग अलग वीडियो बनाकर दिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ आपको एम्प्लॉय कॉर्नर दिख रहा होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा साथियों, अगर आप मोबाइल के माध्यम से लॉगिन कर रहे हैं, आपको मोबाइल के माध्यम से वीडियो इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि 98% लोग मोबाइल के माध्यम से ही अपना काम चलाते हैं या काम करते हैं। हर किसी को लैपटॉप या PC पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए आपको सारे वीडियो मोबाइल के माध्यम से ही बताए जाते हैं। और इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर है, उस पर हल्का सा प्रेस करके रखना। आप जैसे ही इस पर प्रेस करके रखेंगे तो इस तरीके की टैब खुल जाएगी आपके सामने। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय रिपोर्ट पे जाना है, इस पर भी हल्का सा प्रेस करके रखना है। इस पर हल्का प्रेस करने के बाद आपको यहाँ मंथ वाइज पे स्लिप और GA55 डिटेल आपको प्राप्त होगी। आपको पर्सनल लोन लेने के लिए कई बैंक पूर्व 3 महीनों के जिसमें टीवी नंबर जनरेट हो उसकी पे स्लिप मांगते हैं, और कई बैंक अगर 5 लाख से ज़्यादा का लोन, जहां मेरे को ध्यान है 5 लाख से ज़्यादा का लोन होता है, तो उसमें 5 या 6 महीने की भी पे स्लिप मांग सकते हैं। यहाँ आपको मंथ वाइज पे स्लिप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको जिस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है और वेतन प्रोसेस में आ गया है, वहाँ आपको पे स्लिप तो उपलब्ध हो जाएगी। बैंक द्वारा जैसे आपको लोन दिया जाता है तो आपको टीवी नंबर दिखाने होते हैं। यहाँ देखिए साथियों, बैंक द्वारा आपको अगर व्यक्तिगत या पर्सनल लोन लेना होता है तो टीवी नंबर और डेट चाहिए होती है। तो देखिए साथियों, ये बिल जनरेट हो गया, ये देखिए जुलाई का बिल जनरेट हो गया, इसमें पे स्लिप में आपको सारी डिटेल दिख रही है, परंतु इसके टीवी नंबर और डेट अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि यह 1 तारीख को आपके अकाउंट में आएगा, इसके बाद 2 या 3 तारीख को, या कभी कभी तो सेम डे टीवी नंबर और डेट डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ये पे स्लिप आपके काम की नहीं होगी, या इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए साथियों, आपको जिस महीने का यहाँ वेतन बिल पे स्लिप निकालनी है, आप मंथ वाइज पे स्लिप निकाल सकते हैं और आपके व्यक्तिगत लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो रही आपके पर्सनल लोन लेने के लिए प्रक्रिया में आपको पे स्लिप की आवश्यकता होती है, तो कैसे डाउनलोड करें। अब रही GA55, जो आपके GPF-SI डायरी भरने के लिए ज़रूरत होती है। अब GA55 डाउनलोड करने के लिए फिर से एम्प्लॉय कॉर्नर पे आप प्रेस करके रखेंगे, फिर आप एम्प्लॉय रिपोर्ट पे क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा, इसके बाद आप जैसे एम्प्लॉय रिपोर्ट पे प्रेस करके रखेंगे, यहाँ आपको GA55 डिटेल दिखेगी। इस पे आपको हल्का सा प्रेस कर छोड़ देना है। जैसे साथियों यहाँ आपको GA55 डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट ईयर करना है। यहाँ आपका नाम शो होगा, और यहाँ साथियों यहाँ ध्यान रखना है, एस्टिमेटेड में आपको पूर्व में भुगतान हुआ है, उसके साथ जिन माहों का नहीं हुआ है उनका भी भुगतान आपको बिल नंबर 0 के माध्यम से दिखा दिया जाएगा। भुगतान हुआ, जैसे अभी आपको जून तक का, आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो जून तक का हमको भुगतान हो चुका है।
इसके बाद का भुगतान नहीं हुआ है तो आपका बेसिक जून के हिसाब से इस GA55 में दिखाएगा। अगर जुलाई का वेतन भुगतान हो गया होता तो आपको इंक्रीमेंट सहित आपको भुगतान दिखाता और अगले महीनों का बिल नंबर 00 होता। और नॉन एस्टिमेटेड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको उतना ही GA55 डाउनलोड होगा जो वास्तविक भुगतान अभी तक आपको पोर्टल के द्वारा किया गया है। एस्टिमेटेड का मतलब यह हुआ है कि यहाँ बिल नंबर 00 आ रहा है, अर्थात आपको अगला वेतन भुगतान इस बेसिक के आधार पर हो सकता है। यह एस्टिमेटेड है। अगर नॉन एस्टिमेटेड में करता तो सिर्फ आपको जून तक का जो वेतन भुगतान हुआ है यहाँ तक का उतना ही GA55 डाउनलोड होता है। अब रहा GPF और SI डायरी का को कैसे भरे। देखिए साथियों, यहाँ जो मार्च का वेतन होता है वो 1 अप्रैल को भुगतान होता है, इसलिए यहाँ मार्च दे अप्रैल, तो यहाँ जो आपका मार्च का वेतन होगा वो अप्रैल में होगा। तो यहाँ आपका प्रीमियम, जैसे किसी का 5000 कट रहा है, किसी का 3000 कट रहा है, किसी का 1800 कट रहा है, जो जो आपका प्रीमियम कट रहा है उसकी संख्या आपको लिखनी है। जैसे यहाँ 3000 कट रहा है तो मैंने ये 3000 कर दिया, ठीक है। इसके बाद ऋण, ब्याज, अन्य हमारे किसी प्रकार का SI में कटौती नहीं होती है। SNS GPF और SI दोनों सेम होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। खाली GPF में जो DA एरियर हमको मिलता है वह नीचे अलग से 1, 2, 3 कॉलम होते हैं, उसमें भरना होता है और उसमें माह लिखने होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर का या जुलाई और अगस्त का कभी मिलता है और जनवरी, फरवरी का मिलता है और जनवरी, फरवरी और मार्च कभी मिलता है अगर आदेश लेट हुए होते हैं तो। यहाँ जैसे 3000 आपने भरा तो यहाँ योग में भी 3000 आ जाएगा। अगर किसी के द्वारा SI लोन लिया गया है तो उसकी कटौती आपको यहाँ बतानी है और जो ब्याज होगा उसका, SI लोन का जो ब्याज बन रहा होगा वो बताइए। या ऋण में अगर ब्याज शामिल किया हुआ है तो आप एक साथ भी राशि लिख सकते हैं और इन दोनों का योग आपको यहाँ बताना है। इसके बाद TV नंबर एवं भुगतान तिथि यहाँ आपको GA55 से मिल जाएगा। वहाँ आपसे पूछा जा रहा था TV नंबर हमेशा यह नीचे वाले होते हैं। जिस डेट में TV नंबर 3/7/2023 को नीचे नंबर होता है ये इनका TV नंबर है और ये आपका TV नंबर डेट जारी हुई उसका तिथि है। TV नंबर और तिथि भुगतान, तो आपको यहाँ अगर आपको देखना है तो यहाँ भुगतान आपकी कटौती कितनी है आपको GA55 में ही आपको शो आउट हो जाएगी। आप यहाँ जाके देखेंगे तो आपकी क्या क्या कटौतियाँ हो रही है। इन केस जो केस में आपको बता रहा हूँ इस केस में देखिए सर साथियों 5000 SI कटौती हो रही है तो वहाँ प्रीमियम में आपको 5000 बनना है। यहाँ SI का किसी प्रकार का ऋण नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं बनना है। ब्याज ऋण भी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, अन्य भी कोई नहीं है, योग 3000 आ जाएगा। और यहाँ जो TV नंबर और डेट मैंने बताई वो भर देना है। और यहाँ लिपिक के हस्ताक्षर आपको नहीं करने हैं, यह पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का विषय है। यहाँ आहरण वितरण अधिकारी के सिग्नेचर हो जाएंगे और आपकी SI और GPF डायरी कंप्लीट हो जाएगी। साथियों कई लोगों का मानना होगा अक्सर आजकल तो ऑनलाइन हो गया है और SSO पे डाटा दिखाई देता है। साथियों ये सॉफ्टवेयर है, कब कौन सा डाटा उड़ जाए और कब कौन सा डाटा हमेशा के लिए सेव रहेगा ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। इसलिए ऑफलाइन अपना डेटाज पूरा कर लेवे। अगर रिटायरमेंट तक आपका वेतन या आपका जमा धनराशि पूर्ण रूप से ब्याज सहित तो लेनी है तो, अन्यथा ये आप पे निर्भर करता है आप क्या चाहते हो। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जय हिंद, जय भारत।